नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने बीजेपी पर अब निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि लोग हमारे यानी कि कांग्रेस अच्छे काम को याद कर रहे हैं। पूर्व पीएम ने कहा कि बीजेपी ने पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और राज्य के लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के शासन में अमीर लोग अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जितना खोखला है उतना ही खतरनाक भी है। इनका राष्ट्रवाद अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर टिका हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है और यह सरकार विदेशी नीति के मोर्चे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों के कारण लोग आर्थिकता के और बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से परेशान हुए। 7.5 साल सरकार चलाने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और सुधार करने की बजाय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने लगी। और साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कह दिया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में आर्थिक नीति की कोई समझ नहीं है। मामला देश तक सीमित नहीं बल्कि ये सरकार विदेशी नीति पर भी विफल साबित हुई। चीन हमारी सीमा पर बैठा है और उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। राजनेताओं को गले लगाने से या बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। उन्ना ही खतरनाक है। उन्ना दा राष्ट्रवाद अंग्रेजी दी पाड़ो ते राज करो दी नीति ते टिकिया होया है। जिहड़ा संविधान साडे लोकतंत्र दा आधार है, उस संविधान ते इस सरकार नू जरा भी भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थावां नू लगातार कमजोर कीता जा रहा है। मसला सिर्फ देश दे अंदरली समस्या दा नहीं। मैं उम्मीद करदा हां कि हुण सत्ताधारियां नू ये समझ आ गई होवेगी कि नेतावां नू जबरदस्ती जफी पाउण, उन्हां नू झूठे दवाउण या बिना बुलाए बिरयानी खाण पहुंच जाण नाल देश। तो वही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद सार्वजनिक सभा को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने गुरुवार को मैनपुरी के करहल में सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और मुलायम सिंह यादव ने यहां पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार भी किया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि किसान, नौजवान और व्यापारी ही इस देश को मजबूत करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश के युवा बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए। योगी सरकार ये नहीं कर रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में सपा सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी ही इस देश को मजबूत करेंगे। सपा संरक्षक ने आगे कहा कि किसानों की खाद की व्यवस्था की जाए, उनके फसलों को बचाने और की व्यवस्था की जाए और बेचने की व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए। किसानों को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उसको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए जिससे पैदावार बढ़ सके। पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की हालत सुधरेगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। करहल में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यहां पर कहा कि कमल खिला दो तो पूरी यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यह भी कहा गया कि अखिलेश यादव ने ऐसा कहा था कि नामांकन के बाद मैं चुनाव प्रचार करने यहां नहीं आऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था इतनी उम्र होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव को उन्होंने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि करहल के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहते हो ना कि यूपी में बीजेपी की 300 सीटों वाली सरकार बने, तो 300 सीटों का काम एक ही सीट कर सकती है। करहल में कमल खिला दो तो पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी नाम की समाजवादी है। समाजवादी पार्टी के दो ही सूत्र हैं, एस यानी संपत्ति एकत्र करना और पी यानी परिवार के लोगों को सत्ता देना। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश के परिवार से 45 लोगों को अलग अलग पद मिले हुए थे। भाजपा गरीबों, पिछड़ों और असहाय लोगों के लिए शासन करती है। सपा बसपा पार्टी अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करती है।
तो वहीं यूपी के गोरखपुर में 3 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा, सपा और बसपा, कांग्रेस, आप और निर्दलीय प्रत्याशियों की अंतिम सूची बुधवार को जारी कर दी गई है। 9 विधानसभा सीटों पर 109 प्रत्याशी भाग्य आजमाएंगे। इन प्रत्याशियों के लिए 35.91 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन ने 116 नामांकन वैध पाए और इनमें से 7 पर्चे वापस लिए गए। 109 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है और अब इन सभी कैंडिडेट्स के लिए गोरखपुर के 9 विधानसभा के 35,91,640 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर्वाधिक 15 प्रत्याशी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है। जिला निर्वाचन कार्यालय में वैध नामांकन की पर्चा वापसी का काम भी बुधवार सुबह से ही शुरू कर दिया गया था। दोपहर करीब 3 बजे उप जिला निर्वाचन राजेश कुमार ने वैध नामांकन पर्चा वापसी और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कि ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि जो 9 विधानसभा सीटें हैं गोरखपुर की, उनमें प्रत्याशियों के क्या कुछ आसार हैं और कहां से कितने प्रत्याशी खड़े हैं। तो पहले आपको बता दें, सहजनवा में जहां 15 नामांकन वैध पाए गए, 2 ने नाम वापस लिया। खजनी में 11 नामांकन वैध पाए गए, जिनमें से 1 ने पर्चा वापस ले लिया, यानी कि 10 कैंडिडेट्स अभी मैदान में हैं। चौरी चौरा में 14 नामांकन पत्र दाखिल किए गए जो कि वैध हैं, 1 ने नाम वापस लिया। बांसगांव में 9 नामांकन वैध पाए गए, किसी ने भी पर्चा वापस नहीं लिया है। चिल्लू पार का देखा जाए तो 10 वैध नामांकन में से 1 ने पर्चा वापस लिया है। कैंपियरगंज में 13 नामांकन वैध हैं, किसी ने भी पर्चा वापस नहीं लिया है। और इसके साथ साथ पिपराई में भी आपको बता दें 15 नामांकन वैध पाए गए, 1 ने पर्चा वापस लिया। गोरखपुर शहर की बात करें तो 13 नामांकन वैध पाए गए, किसी ने भी पर्चा वापस नहीं लिया है। गोरखपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो 16 नामांकन वैध पाए गए, 1 ने नामांकन वापस लिया है। सहजनवा में 15 नामांकन वैध थे, 2 ने नाम वापस लिया, अब 13 लोग मैदान में हैं। खजनी में भी 11 नामांकन वैध पाए गए और 1 ने पर्चा वापस ले लिया है। ये तमाम सीटें आपको बता रहे हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, जहां पर 35.91 लाख मतदाता होंगे जो कि इन तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।